दोस्तों नमस्कार। आज की ये जो वीडियो है इसके द्वारा मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं एक बिल्कुल स्पेशल वेबिनार के लिए। जी हां दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पूछते रहते हैं कि भैया हम इस पीएमईजीपी में लोन लेना चाहते हैं, लेकिन ये लोन इस स्कीम में हमें नहीं मिल पाता। दोस्तों, अब भारत सरकार ने भी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और केवीआईसी ने भी आपकी ये जो बातें हैं ये सुन ली हैं, समझ ली हैं और इस पीएमईजीपी लोन को उन्होंने बहुत कुछ सिंप्लीफाइड भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने इस पीएमईजीपी के सिंप्लीफिकेशन के लिए एक नया सर्कुलर इशू कर दिया है और उसी के बारे में सब कुछ जानने के लिए हम एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 10 जून 2020 को शाम को 4 बजे। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप पीएमईजीपी के बारे में आपकी जितनी भी शंकाएं, आपके जितने भी डाउट्स, जो भी आप जानना चाहते हैं इस पीएमईजीपी के बारे में, आप आइए इस वेबिनार में और डायरेक्ट पूछिए यहां, क्योंकि मेरे साथ रहेंगे दिल्ली स्टेट के पीएमईजीपी के डायरेक्टर मिस्टर अजय दहिया जी। जी हां दोस्तों, मिस्टर अजय दहिया डायरेक्टर हैं दिल्ली स्टेट के पीएमईजीपी, पूरी उनके कंट्रोल में है, वो सुपरवाइज कर रहे हैं। यहां मेरे साथ वो रहेंगे 10 जून 2020 को शाम को 4 बजे से आपकी सारी डाउट्स, संशय और क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, मैं यहां एक फॉर्म दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, बस आप जल्दी से भरकर मुझे अपना इंटरेस्ट भेज दीजिए ताकि मैं तुरंत आपको इसमें ज्वाइन करने का प्रोसीजर बता सकूं। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको पीएमईजीपी स्कीम के बारे में 3 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर रखी हैं इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया ये किस सेक्टर्स के लिए पीएमईजीपी में लोन मिल सकता है, कितना अमाउंट मिल सकता है, आपका मार्जिन कितना होना चाहिए, इसमें सब्सिडी कैसे और कितने % मिलती है, जनरल कैटेगरी को क्या मिलती है, स्पेशल कैटेगरी को क्या मिलती है। अगर आपने इस पीएमईजीपी में लोन ले लिया और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप एक्सपेंशन के लिए और लोन चाहते हैं, तो वो आपको कैसे मिल सकता है, इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी किन लोगों को लोन ये मिल सकता है, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। यहां आप आई बटन दबाकर देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन इस पीएमईजीपी लोन को अप्लाई कर दीजिएगा और मैंने आपको 21 स्टेप्स बताए थे इस पीएमईजीपी लोन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। वो भी वीडियो आप यहां मेरा आई बटन दबाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो और बनाया था जहां पर मैंने आपको ईडीपी ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी दी थी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, एक प्रोसीजर है पीएमईजीपी लोन लेने के लिए कि यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया था सरकार ने, DLTFC। जी हां, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी, जो आपका इंटरव्यू लेती थी, आपसे बात करती थी और फिर अगर उनको ठीक लगता था तो आपका जो लोन प्रपोजल है वो रिकमेंड कर देते थे बैंक्स को। दोस्तों, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इस रिकमेंडेशन के पर्पस के लिए, और कहा है इन डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी से कि भैया आप बस खाली एक काम करिए, आप सुपरवाइज कीजिए कि जिन लोगों ने लोन अप्लाई किया है उनको समय से मिल रहा है या नहीं। दोस्तों, अब आपको करना यह होगा कि जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूं, केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी, आपको वहां अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और वो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन बैंक्स में भेज देंगे। और दोस्तों, इसमें भी समय सीमा फिक्स कर दी गई है। जी हां, ये जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, इनको कहा गया है कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा 3 वीक ले लीजिएगा ये एप्लीकेशन को देखने के लिए, ये समझने के लिए कि ये एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट है या नहीं, और विद इन 3 वीक्स ऑफ रिसीट ऑफ दिस एप्लीकेशन आप इसको कंसर्न बैंक के पास भेज दीजिएगा, जो भी एप्लीकेंट ने सेलेक्ट किया है।
तो दोस्तों अब एक बात और कि अब बहुत सारे डिपार्टमेंट की मनमानी नहीं चलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और केवीआईसी ने साफ कर दिया है कि अब आईबीए के थ्रू एक स्कोर कार्ड बना दिया है उन्होंने, और कहा है कि भैया ये जो एप्लीकेंट है वो भी अपने आप से देख सकते हैं कि उनकी एप्लीकेशन को कितना स्कोर मिल जाएगा बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि आप भैया आपकी उम्र कितनी है, तो डिफरेंट डिफरेंट उम्र में डिफरेंट डिफरेंट स्कोर हो सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कोर हो सकते हैं। और अगर 100 में से 60 मार्क्स आपको मिल गए तो फिर इन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से कहा है कि आपको और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इनको बैंक को रिकमेंड कर दीजिएगा। और दोस्तों इस तरीके से आप भी जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे इन इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को, तो आप खुद भी अपना असेसमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भैया मेरे ये 60 मार्क्स आते हैं या नहीं, यानी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैं वो मेरी आगे रिकमेंड करेंगी एप्लीकेशन या नहीं कर पाएंगी। दोस्तों एक बात और कहा है सरकार ने कि भैया जो ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी, जहां भी आप ये एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे जब, तो इनमें एक नोडल ऑफिसर होंगे और वो नोडल ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि जब आप उनको एप्लीकेशन सबमिट कर दे तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपसे बात कर लें, आपको बता दें अगर कोई कमी है एप्लीकेशन में तो भी, और अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी है तब भी। दोस्तों एक बात और कि ये जो नोडल ऑफिसर हैं, ये जो एप्लीकेंट हैं पीएमईजीपी के, उनके साथ पूरी तरह से हैंड होल्डिंग करेंगे, यानी उनका हाथ पकड़ के उनको बताएंगे कि भैया कहां कमी रह गई और आपको क्या और करना है अगर कुछ कमी है तो। और दोस्तों अगर ये जो नोडल ऑफिसर हैं इस इंप्लीमेंटिंग किसी भी एजेंसी के, अगर वो वहीं से आपका जो ये फॉर्म है रिजेक्ट कर दें और कह दें कि जी आपके जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स से कम हैं, इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन किसी भी बैंक को नहीं भेज सकते, तब आप क्या करें? दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपकी एप्लीकेशन गलत कारण से रिजेक्ट हो गई है, तब आप ग्रीवेंसेस सेल के थ्रू आप जो स्टेट डायरेक्टर हैं उनको अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों जो दिल्ली स्टेट है उसके डायरेक्टर मिस्टर अजय दहिया मेरे साथ रहेंगे आपके सारे डाउट पीएमईजीपी के क्लियर करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, आपकी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रही है, तो भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने इस पीएमईजीपी में अभी तक लोन अप्लाई नहीं किया और आप सोच रहे हैं, तब भी आप अजय दहिया जी से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं तो यहां रहूंगा ही आपके साथ 10 जून 2020 को शाम को 4 बजे इस वेबिनार में। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, ये फॉर्म भरकर भेज दीजिए मुझे तुरंत, ताकि मैं आपको इनविटेशन का प्रोसेस भेज सकूं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना, जल्दी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।